2049 का साल था। दुनिया तबाह हो चुकी थी। जमीन, हवा और पानी सब जहरीले हो गए थे। लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो रहे थे। इंसान ने अपने ही प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। कभी चमकते शहरे अब खामोश थे। गलियों में जिंदगी खत्म हो गई थी। हवा में धुआं और आसमान में सिर्फ अंधेरा था। इस बर्बादी के बीच सिर्फ एक ही आदमी जिंदा था, डॉक्टर ऑगस्टीन लॉफ्टहाउस। वेलकम टू रिट्रो अनकवर। डॉक्टर ऑगस्टीन लॉफ्टहाउस एक साइंटिस्ट जो आर्कटिक के बर्फ भरे इलाके में अकेला रहता है। उसके आसपास सिर्फ ठंडी हवा, कुछ मशीन्स और पुरानी यादें थी। ऑगस्टीन बीमार होता है, उसे कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन वो अब भी अपने काम में मसरूफ रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही मिशन था, जो लोग स्पेस में गए थे उन्हें बताना कि अर्थ पर अब जीने के लायक नहीं रहा। इस वक्त स्पेस में एक स्पेसशिप चल रही होती है, ईथर। इस मिशन का मकसद था जुपिटर के मून K23 पर लाइफ का निशान ढूंढना, और अब ये स्पेसशिप अर्थ वापस आ रही होती है। स्पेसशिप में हमें 5 एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है। सली एक इंटेलिजेंट और केयरिंग कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होती है। कमांडर एडी वॉल मिशन लीडर होता है। माया यंग इंजीनियर होती है। संचीज क्रू का पुराना और लॉयल मेंबर होता है। मिचेल्स नेविगेटर का काम करता है और अपनी फैमिली को याद करता रहता है। ये सब समझ रहे थे कि अर्थ पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। ऑगस्टीन अपने आर्कटिक बेस में दिन रात मशीन्स के साथ काम करता रहता है। वो कमज़ोर हो गया होता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अब भी जिंदा थी। एक दिन जब वो खाना बना रहा होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है। उसके बेस के अंदर एक छोटी लड़की होती है, आइरिस। वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। ऑगस्टीन उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन वो उसे अपने साथ रख लेता है। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन जाता है। अब ऑगस्टीन जानता है कि सिग्नल भेजने के लिए उसे आर्कटिक के दूसरे बेस लेक हेजन स्टेशन तक जाना होगा। वहाँ कम्युनिकेशन टावर एक्टिव है और फिर शुरू होती है एक जर्नी ऑफ सर्वाइवल। ऑगस्टीन और आइरस एक स्नो व्हील्स पर निकलते हैं। तूफान, ठंड और बर्फ उनका पीछा नहीं छोड़ते। कहीं ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कहीं व्हील्स जम जाते हैं, लेकिन दोनों रुकते नहीं। एक रात बर्फ का तूफान आता है। ऑगस्टीन आइरस को बचाने के लिए अपनी जैकेट देता है। वो खुद ठंड से बेहाल हो जाता है, लेकिन आइरस के लिए वो खड़ा रहता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप में सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। माया और मिचेल्स नोटिस करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है। उन्हें अर्थ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। कमांडर एडिवॉल सबको संभालता है, लेकिन सली के चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिख रही होती है। वो बार बार सिग्नल कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्टैटिक नॉइस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मिचेल्स अपनी वाइफ और बच्चों के फोटो देखता है। वो कहता है कि जैसे सब कुछ बदल गया हो। अर्थ से दूर होने का दर्द सबके चेहरे पर झलक रहा होता है। एक दिन उन्हें एक एस्ट्रॉयड फील्ड मिलती है। पुलिस उनकी स्पेसशिप से टकराता है। माया को एक मेटल शॉट लगता है और वो खूनो खून हो जाती है। क्रू शॉक में आ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। माया मारी जाती है। ये मोमेंट सबके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। स्पेसशिप में सिर्फ खामोशी और दोस्तों के आंसू होते हैं। अर्थ पर ऑगस्टीन और आइरस फाइनली लेक हेजन बेस तक पहुंच जाते हैं। ऑगस्टीन थका होता है, हाथ बर्फ से जमे होते हैं, लेकिन उसका मिशन अभी भी बाकी होता है। वो कम्युनिकेशन टावर चालू करता है। सिग्नल वीक होते हैं, लेकिन चल जाता है, और फिर फाइनली कनेक्शन मिलता है। सली की टीम को आवाज़ सुनाई देती है। ये डॉक्टर ऑगस्टीन का सिग्नल होता है। वो कहता है कि अर्थ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है। रेडिएशन से सब मर गए हैं और अब वापस आने का कोई मतलब नहीं होता। वापस आने का मतलब सिर्फ मौत है। सली और एडी बहुत शॉक हो जाते हैं। वो सबसे बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिचेल्स और संजीज डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ पर वापस जाएंगे अपने लोगों के पास मरने के लिए, लेकिन सली और एडिवॉल डिसाइड करते हैं कि वो जुपिटर के मून K23 पर वापस जाएंगे, जहां जिंदगी का एक नया चांस है। फिर सली ऑगस्टीन से बात करती है। बात करते हुए वो कहती है कि उसकी माँ का नाम जीन था। यही सुनकर ऑगस्टीन के दिल पर बिजली गिरती है। जीन असल में वो औरत थी कभी जिससे ऑगस्टीन प्यार करता था। अब उसे समझ आ गया है कि सली उसकी अपनी बेटी होती है। उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। उसके लिए एक इमोशनल मोमेंट होता है।
उसने अपनी जिंदगी का मकसद फाइनली पूरा कर लिया होता है। सली और एडिवॉल जुपिटर की ऑर्बिट की तरफ निकल जाते हैं एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मिचेल्स और संजीज अर्थ की तरफ वापस जाते हैं, शायद अपनी आखिरी सांस लेने के लिए। इधर ऑगस्टीन बेस में अकेला रह जाता है। उसके पास आइरस होती है, वो उसके पास खामोशी से आगे खड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो असल में कोई जिंदा लड़की नहीं होती, वो ऑगस्टीन के जहन की एक याद होती है, उसकी बेटी का बचपन जिसे वो कभी नहीं मिला। कैमरा हमें आसमान की तरफ ले जाता है। जुपिटर के पास एक नई रोशनी दिखाई देती है, वही नई उम्मीद है इंसानियत के लिए। दुनिया ख़त्म हो गई थी लेकिन इंसानियत की रोशनी अब भी जिंदा थी। ये थी द मिडनाइट स्काई, एक कहानी तन्हाई, प्यार और उम्मीद की। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।